विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार के तरीकों से भ्रम की व्याख्या की है। तो इसमें पहला हम बताते हैं असत ख्याति क्या है। असत ख्याति माध्यमिक सर्वशून्यवादी बौद्धों का कहना है कि भ्रम स्थल में असत और असत का मिथुनीकरण होता है, अर्थात रस्सी भी असत है और सर्प भी असत है। असत रस्सी की, है ना, असत सर्प में ख्याति होती, इसी प्रकार असत आत्मा में असत प्रपंच की ख्याति होती है। लेकिन यह सिद्धांत अनुभव के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि भ्रम निर्दिष्ठान होता ही नहीं। भ्रम तभी होगा जब साथ ही भ्रम निर्दिष्ठान नहीं होता है, साथ ही भ्रम के अधिष्ठान का सत्य होना आवश्यक है। जिस किसी को रस्सी में दिखने वाले सर्प की भ्रांति टूटती है, उसको यही कि रस्सी में सर्प मिथ्या था, रस्सी सत्य है। लेकिन ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता कि रस्सी और सर्प दोनों मिथ्या हैं। समझ में आया? दूसरा आत्मख्याति। क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार बौद्धों का मत है कि आत्मा अर्थात बुद्धि क्षणिक विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान रूप है। वही बुद्धि एक क्षण में रस्सी है, दूसरे क्षण में सर्प है। तो अज्ञान के कारण रज्जु बुद्धि मतलब सर्प बुद्धि, रस्सी बुद्धि में सर्प बुद्धि का आरोप होता है। अब दाष्टान्तिक में क्षणिक आत्मा में क्षणिक प्रपंच का आरोप होता है, किंतु वास्तव में प्रपंच की या आत्मा की क्षणिकता अनुभव विरुद्ध है। ठीक है, ठीक है। इस मत में अध्यास का लक्षण क्या है? अन्यत्र अन्य धर्मावभाषा बताया है। अन्य में अन्य के धर्मों का अवभास अध्यास है, किंतु ये वेदांत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि क्षणिक विज्ञान अनित्य है, जबकि वेदांत में सत्य आत्मा की असत अनात्मा के रूप में ख्याति होती है। इस प्रकार बौद्धों में ज्ञान और आकार दोनों मिथ्या हैं। बौद्ध लोग क्या बोलते हैं कि ज्ञान और आकार दोनों मिथ्या है, जबकि वेदांत में ज्ञान सत्य है और आकार मिथ्या है। अतः जैन मत में क्या होता है? ज्ञान को स्वतंत्र इकाई के रूप में बदलता सत्य माना जाता है। चींटी के शरीर में चींटी जैसा, हाथी के शरीर में हाथी जैसा ज्ञान का आकार या जीव माना जाता है। ये जीवात्मा आकार में बदलता रहता भी शाश्वत सत्य है। संकोच विकासशील रहता हुआ देश से देशांतर में गमनागमन करता रहता है। प्रत्येक जीवात्मा एक स्वतंत्र इकाई है। जब वह सदोष रहती है तो जीव कहलाती है, और जब अष्ट दूषणों से रहित होती है तो तीर्थंकर कहलाती है।